नमस्कार, स्वागत है आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा चैनल लाइक किया होगा और सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो उसे फॉरवर्ड कर लीजिए ताकि पल पल की खबर आप तक पहुंच सके। एक बहुत मशहूर पिक्चर आई थी जिसका एक डायलॉग था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये इतना मशहूर डायलॉग था कि हर भारतीय की जुबान पे था और सचमुच इस बात को लेके बहुत सी पाकिस्तान में परेशानियां हुई। बहुत कोशिश की पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले में हर वक्त दखलंदाजी करने की, आतंकवाद को वहां फैलाया, बहुत बुरी तरह फैलाया, अपना सारा का सारा घर तबाह करके कश्मीर को जलाने की कोशिश की, कश्मीरियत को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि आज वो खुद उसी आग में जल रहा है। आज पोजीशन ये है कि पीओजे के भारत में मिलने की बात कर रहा है और कंगाली के हालात वहां पे पैदा हो गए हैं, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। यहां तक अब ये बात आ गई है कि जगह जगह भीख मांगने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो जिस आइटम बम की ये हमें धमकियां देते थे, जो कहते थे हमारे पास 250 ग्राम 500 ग्राम के आइटम बम है, ये भी नहीं पता है उनके कितना वेट होता है। अब वो ही आइटम बम टोकरी में उठाकर कंट्री कंट्री जाके फिरेंगे और उसे बेचने की बात कर रहे हैं। चलो भाई आओ, हमारे से आइटम बम खरीद लो। जिस तरह से हमारे यहाँ भिंडी और टमाटर और दूसरी चीजें बिकती हैं, ये आइटम बम बिकेंगे क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं। तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। और इससे भी ज्यादा बात और बताएं, इन खराब हालातों में इनका दिमाग भी खराब हो गया है। आप इमेजिन करें, कोरोना इस वक्त चल रहा है, चाइना में बहुत जबरदस्त कोरोना चल रहा है और कोरोना के इलाज के लिए पाकिस्तान के मुल्ले कह रहे हैं कबूतर के पोटे खाओ, पोटे फ्राई करो, पोटे बॉईल करो और खाओ, कोरोना नहीं होगा। और मुझे ये लग रहा है अब ये चाइना को कबूतर भी सप्लाई करेंगे ताकि कम से कम एक आध किस्त तो इनकी कम हो जाए। पैसा ही पैसा होगा। इतना कर्जा चाइना से लिया है वो तो कम होगा, एक आध किस्त कम हो जाएगी, कबूतर जाएंगे वहां, कबूतर सप्लाई करेंगे। कोरोना वायरस का जो इलाज है वो भी आज 7 दिन हो गए मेरे इस दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया है। यहाँ जो कोरोना वायरस का जो इलाज है परफेक्ट परफेक्ट, ऊपर अल्लाह की दस्तार लगी हुई है, परफेक्ट जो उसका इलाज है। क्या इलाज है? ये जो कबूतर है, कबूतर देखा है? कमली वाले के रोजे पर भी कबूतर हैं, दाता साहब के हजूर में भी कबूतर है, मैय्यदीन अजमेरी के दरबार पर भी कबूतर है, सेहली सरकार चले जाए वहां भी कबूतर मौजूद है। ये जो कबूतर है ये अल्लाह की हम्द करता है, अल्लाह अल्लाह करता है। इसका जो पोटा है, पोटा जिसके अंदर ये दाने खाता है, ये इसका पोटे के अंदर से वो जो उसकी पिट्ठी होती है, वो जो गुजा वगैरह होती है वो बाहर निकालने, उसके अंदर एक चिल्ली सी होती है, छोटी ब्रिक सी एक चिल्ली होती है। वो 3 कबूतरों की जिल्ली निकाल के, पोटे की जिल्ली निकाल के किसी चीज में डालकर उसको पकाएं या वैसे बीच में रखते हैं, उसका पानी पिया जाए, कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं, सब कोरोना वायरस खत्म उस चिल्ली के अंदर है। कोई अगर ये कहता है, अब के हालात देखो, अब भारत से बदमागी जा रही है और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम भारतीयों की जन भावना के समझने के बाद ही मदद करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, जिस आरएसएस को पाकिस्तान हमेशा कोसता रहा, उस आरएसएस ने कहा है कि हमें पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए और हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए।
अब यही सोचो कि यही आरएसएस को कोसते रहते थे, वही आरएसएस उनकी मदद के लिए आ रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाहौर में बैठकर जावेद अख्तर ने इनकी सेवा की है, और हमने कहा किसी मीडिया ने उसके बारे में बात नहीं की, किसी सोशल मीडिया ने उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन जब ये बात बहुत फैल गई तब पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट जो है, जिसका नाम आप सब जानते हैं, उन्हें मौका मिला, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा था। पूरे दुनिया के अंदर बदनामी हो रही थी कि पाकिस्तान का मीडिया चुप है, पाकिस्तान का कोई बोल नहीं रहा, जावेद अख्तर उनके घर में बैठ के ठोक के आए हैं। ये बातें जब सामने आई तो फिर वो बोली। जावेद अख्तर की जो फैज़ फेस्टिवल में आपको पता है जी, लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेज़बान, उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे। बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप, अगर दहशतगर्द यूं आज़ाद फिर रहे होते तो आप इस तरह हमारे ही मुल्क में बैठकर, हमारी रोटी खाकर, गाने गाकर हमें ही बुरा भला ना कह रहे होते। सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। और जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं, ज़रा उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बेशर्मो बेहयाओ। और तो और फैज़ अहमद के फैज़ के जो निवासी हैं अदील हाशमी, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने। ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है, तो शायद उनकी जो बेतुकी और घटिया बातें हैं, और फिल्म का नाम शायद ये रख दिया जाएगा एक जांबाज लिखारी। लेकिन जावेद अख्तर, मेरी बात याद रखिएगा, चाहे जो भी कर लें, जितने भी तलवे चाट लें, जूते पड़ना आपको फिर भी बंद नहीं होंगे। हिंदुस्तान में ना तो आपको फ्लैट मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।